चैनल में यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से दो अलग अलग विज्ञापन जारी हुए हैं। कल की डेट से 15 मार्च 2024 की डेट से 15 मार्च को दो एडवर्टीजमेंट रिलीज किए गए, जिसमें कि एक तो नॉन टीचिंग परमानेंट पोस्ट है, ऑल ओवर इंडिया से वैकेंसीज हैं वो, और दूसरी एक एडवर्टीजमेंट है जो लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन मतलब इंटरनल एम्प्लॉयज के लिए जो ऑलरेडी नवोदय विद्यालय में है, उन एम्प्लॉयज को प्रमोशन के लिए, जैसे पीआरटी से टीजीटी के लिए होता है या टीजीटी से पीजीटी के लिए होता है, तो इसको बोलते हैं एलडी एग्जामिनेशन, लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन। तो उसके विज्ञापन आ गए हैं। तो एलडी विज्ञापन आ गए, नॉन टीचिंग परमानेंट वैकेंसीज आ गई। तो टीचिंग का क्या सीन रहेगा, क्या क्या पोस्ट होते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आती है नवोदय विद्यालय से ऑल ओवर इंडिया से, एग्जाम डेट कितने दिन में रखा जाता है, और ये जो विज्ञापन आने हैं ये कितने दिन में आएंगे, क्योंकि विज्ञापन आने शुरू हो गए मतलब अब आएंगे, टीचिंग पोस्ट के भी आएंगे। तो टीचिंग पोस्ट में कौन कौन से पोस्ट के कौन कौन से सब्जेक्ट की वैकेंसीज आती है, कौन से महीने में वैकेंसीज आने वाली हैं, विज्ञापन जारी होने वाले हैं, एग्जाम कब तक होगा, टोटल पोस्ट क्या होगा, और ये ऑल इंडिया वैकेंसी होगी जो आएंगी वैकेंसीज, ये सभी राज्यों से कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे और इसकी जो पोस्टिंग होगी ऑल ओवर इंडिया होगी। तो ये पूरी चीज जो हम समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये पूरा मैटर समझने के लिए आप 2022 का मैटर समझ लें। 2022 में कैसा हुआ था। 2022 में पहले लिमिटेड डिपार्टमेंटल जो एग्जामिनेशन की नोटिस है वही पहले आती है, और इसके बाद जो है ना परमानेंट रिक्रूटमेंट टीचर्स की उसकी नोटिफिकेशन आती है। तो 29 जून 2022 को लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन प्रमोशन के लिए प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और सेम पीजीटी के आए, जैसे अभी इस बार आए हैं। 29 जून 2022 को आ गए थे ये नोटिफिकेशन। इसके बाद इमीडिएटली बाद 29 जून को आने के बाद लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव 1 जुलाई 2022 को इसकी एडवर्टीजमेंट आ गई थी, और इसके साथ ही साथ जो आ गई थी स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव की नोटिफिकेशन 1 जुलाई को। तो 29 जून और 1 जुलाई में कितना फर्क हुआ, बहुत कम दिनों का फर्क हुआ। तो यही जो है ना इनका पैटर्न रहता है कि पहले एलडी का नोटिफिकेशन रिलीज कर देते हैं और इसके तुरंत बाद जो है ना रिलीज कर देते हैं परमानेंट वैकेंसीज टीचर्स की। लेकिन अब मैं यहाँ पे बताऊं कि अभी इस बार मैटर थोड़ा अलग हो रहा है, क्योंकि इलेक्शंस के पहले जो है ना आचार संहिता लागू हो जाती है। तो आचार संहिता लागू होने के केस में क्या होगा कि अप्रैल में और उसके कुछ दिन पहले से, जब से आचार संहिता लागू है तब तक कोई विज्ञापन आपको देखने को नहीं मिलेगा, इलेक्शन के दौरान भी नहीं मिलेगा। तो मई तक में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर 1-2 दिन में आ गई एडवर्टीजमेंट इस महीने, 1-2-3 दिन के अंदर आचार संहिता के पहले आ गए तब तो एडवर्टीजमेंट आ गए। अदरवाइज आपको जून महीने में, जून या जुलाई महीने में फिर आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ड्राइव एक विज्ञापन आता है और दूसरा एक विज्ञापन आता है स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के नाम से। तो ये क्लियर हो गया कि या तो अभी आ जाएंगे आचार संहिता के पहले या फिर इलेक्शंस के बाद आएंगे, जून या जुलाई मंथ में आएंगे जरूर, क्योंकि यही पैटर्न है, पहले एलडी का आता है और उसके बाद जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और स्पेशल रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आती है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से पोस्ट की वैकेंसीज आती है और कितनी वैकेंसीज आती हैं। कितनी वैकेंसीज आती हैं, क्या क्या पोस्ट आते हैं, ये समझेंगे। इसके पहले आपको एग्जाम की तैयारी के लिए कितना वक्त मिलेगा ये भी आप देख लें। अब आप देखें 1 जुलाई को एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई थी, तो 1 महीने 1 मंथ का टाइम मिलता है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। तो 1 जुलाई को आपको एडवर्टीजमेंट रिलीज होने के बाद एग्जाम की डेट थी 28 एंड 38 नवंबर तक, तो नवंबर लास्ट में। तो आपको जुलाई, क्योंकि जब एडवर्टीजमेंट आ गया आपको पता चल गया कि तैयारी करनी है, तो जुलाई आपको मिला, अगस्त मिला, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में एग्जाम हो गए। 4 से 5 महीने आपको सिर्फ मिलेंगे एग्जाम की तैयारी के लिए, 4 to 5 मंथ्स। ये काफी भी होता है और नहीं भी होता है, तो तैयारी अभी से करनी शुरू कर दें क्योंकि एडवर्टीजमेंट तो आएंगे। तो ये मैंने आपको आइडिया दे दिया। तो 4 to 5 मंथ्स के अंदर अंदर एग्जाम हो जाते हैं और आंसर कीज वगैरह भी आ जाती है, क्योंकि सीबीटी एग्जाम होते हैं। अब बात करेंगे कौन कौन से पोस्ट की एडवर्टीजमेंट आती है। 2022 का ही देखेंगे, वैसे ही लगभग आएंगे। प्रिंसिपल की पोस्ट आती है और इसमें 2 एडवर्टीजमेंट रहते हैं, एक एनवीएस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और दूसरा रहता है नॉर्थ ईस्ट रीजन की से वैकेंसीज। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में फर्क क्या होता है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भी ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट रीजन वाली जो वैकेंसी होती है उसको स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव बुलाते हैं, उससे भी सभी राज्यों से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस ये होता है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन वाला जो फॉर्म भरेंगे और जो पास होंगे उनको नॉर्थ ईस्ट स्टेट में ही, जो 7 राज्य है ना, वहां पे 4 से 5 साल पहले काम करना होगा। वहां पर पहले 5 साल आप काम करेंगे, मिनिमम 3 साल 5 साल वहां काम करना होगा नॉर्थ ईस्ट में, तब आपको अपने पसंद की जगह ट्रांसफर मिल सकती है। ये फर्क होता है। और
जो एनवीएस डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है उसमें ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी पोस्टिंग पहली दे सकते हैं। तो क्या क्या पोस्ट है जिनकी वैकेंसीज आती हैं, प्रिंसिपल की वैकेंसीज आती है, ये 2022 में इतनी वैकेंसीज आई थी, आप देखते जाए आपको आइडिया लग जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट की वैकेंसीज आती है जो स्कूल लेवल में होता है, तो इतनी वैकेंसीज आई थी। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर ऑल सब्जेक्ट की वैकेंसीज आती हैं, तो लगभग इतनी वैकेंसीज आई थी, लगभग नहीं यही वैकेंसीज आई थी 2022 में। टीजीटी थर्ड लैंग्वेज के लिए आते हैं जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आते हैं, नॉर्थ ईस्ट में नहीं आते हैं। म्यूजिक टीचर की वैकेंसीज आती हैं, आर्ट टीचर की वैकेंसीज आती हैं, फिजिकल एजुकेशन टीचर मेल एंड फीमेल की वैकेंसीज आती हैं, और लाइब्रेरियन की वैकेंसीज भी इसी में आती हैं। तो 2022 की बात करें तो 1616 एंड 584 लगभग 2200 वैकेंसीज आई थी। इसके पहले 2019 में जो वैकेंसीज आई थी, दोनों एडवर्टीजमेंट मिला के तकरीबन 2600 वैकेंसीज आई थी। तो आप यहीं पर समझें कि 2500-2600 से ज्यादा वैकेंसीज नहीं आती हैं, लेकिन इतना भी काफी है अगर आप मेहनत बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और उसके बाद केवीएस भी तो आएंगे, ये तैयारी आप रखेंगे तो केवीएस की वैकेंसीज भी तो आएंगी। तो मैंने पूरी जानकारी आपको दी है। तो एडवर्टीजमेंट जो है ना, आपको अगर आ गए आचार संहिता के पहले तो आ गए, अदरवाइज आपको जो है ना मई तक तो वेट करना पड़ेगा इलेक्शन खत्म होने तक। उसके बाद जून से जो है एडवर्टीजमेंट कभी भी जारी कर दिए जा सकते हैं।